कहते कि द्विघात समीकरण का है और द्विघात समीकरण दे करके हमसे क्या पूछता है। तो कल हम लोग ये सीख रहे थे कि बाबू द्विघात समीकरण रहेगा तो द्विघात समीकरण दे करके आपसे मूल पूछेगा और मूल 3 विधि से पूछेगा, मूलों की प्राकृतिक पूछेगा और विवेचक पूछेगा। इतना ही चीज जान रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा और डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आपको डिफरेंट है, बाकी सब क्वेश्चन करीब करीब सेम है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करे। कौन विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे सोल्व, और बाबू गुणनखंड विधि के द्वारा कहे हल करने के लिए तो हम लोग किस टाइप से बताएंगे कि दिया हुआ समीकरण 2x² माइनस 5x और प्लस 3 है, यही है। अगर ध्यान देना आपको कि x² के आगे कोई चला था, गुणनखंड विधि से हल करना है। x² के आगे यदि कोई चला आता है तो सबसे पहले आप इसको इसमें गुना कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहां से यहां क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। जब गुना करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा? 6। अब आपको ध्यान रखना है कि हमको गुना करके लाना है 6, जोड़ मार के लाना है 5, लेकिन ये वाला सेम उतारने बाबू, 2x² ऊपर से तो 2x²। अब हम कौन सा डिजिट ले कि जो गुना करे तो 6 चलावे और जोड़े तो 5 चलावे? तो इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। जिसको एकदम नहीं समझ में आता है कि हमको गुणनखंड विधि से हल करे नहीं आता है, तो भाई अचर पद कितना है? 6 है। हम पूछेंगे बाबू 6 के 2 भाग में तोड़ के हमरा बताओ तो 6 के कई भाग में? 2। अचर पद को कितना भाग में तोड़ना है? 2 भाग में। तो भाई 6 के तोड़ेंगे तो कहिएगा सर 1 गुने 6 होता है और 6 गुने 1 होता है, चाहे फिर आप 2 गुने 3 बोलिए या 3 गुने 2 बोलिए, और होता है जी? कुछ नहीं होता है। तो आप देखिए इतना तो फैक्टर हो गया। अब देखने के यहाँ लाना है हमको -5, तो बताइए किसको करे? 6 में से 1 जाएगा तो अब यहाँ ये देखना है तो हम नहीं, 3 दूनी करेंगे 6, -3x और -2x, ये वाला बीच वाला ले लिए, ये वाला भी ले लिए बन जाएगा, ये वाला भी लिए बन जाएगा, ठीक है। तो -3x और -2x लेते तो 3 दूनी -6 प्लस 6 और 3 और 3 जोड़ेंगे तो -5। ऊपर से उतारना है ये +3, ये नहीं कि 6 उतार देना। अब इसको क्या करो, 2 भाग में बांट दो। मान में बांटना है, ऐसे लाइनिंग नहीं खींच देनी है, मान में 2 भाग में बांट दिए। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो जिसको नहीं समझ में आता है कि क्या मिल रहा है तो भाई तो गुणनखंड तोड़ो, फिर इसको फैक्टर करो। तो 2 है तो 2, और देखिए यहाँ गुने x² है तो x का को लिख दे बाबू, माइनस है तो 3x है तो 3 गुने x, फिर बीच में माइनस है तो -2 गुने x और प्लस 3 के तोड़ेंगे तो 3 ना रहेगा जी। अब देखिए इसको 2 भाग में बांटे हम लोग, बांट दिए। ये दोनों में क्या मिल रहा है? खाली x मिल रहा है, तो x तो बाहर निकल गया, x मिला तो x निकाले तो कहां निकल गया? बाहर। देखिए यहाँ पे क्या बचा बाबू? 2x, माइनस है तो 3 है तो देखिए ये दोनों में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो -1 कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? -1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ माइनस निकालेंगे बाहर तो यहाँ -1 बचेगा, -3। अब देखिए फिर इसको गुना करेंगे तो यही चीज चलावेगा। यहाँ तक आए समझ में? आप यहाँ लिख सकते हैं आप 2x - 3 एक अंदर से और एक बाहर से x - 1। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? अब यहाँ से आपको करना है बराबर में ले लेना है 0। अब देखिए 2x - 3 और बराबर 0, बराबर को सर भेज दे 3 को, तो 2x बराबर हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। अब देखिए यहाँ क्या, x - 1 बराबर उधर गया तो x बराबर 1। हमसे क्या बोला कि मूल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल। x के मान को हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि से जो आप x का मान निकाल के लाए वही तो मूल कहलाता है बाबू। तो x का मान आप क्या लाए? 3/2 लाए, और दूसर का कितना लाए? 1। तो ये क्या हो गया? मूल हो गया। 3/2, 1 क्या हो गया? मूल हो गया। आ रहा समझ में सबके? आगे बढ़े। तो आपको कभी भी बोले कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए बाबू, तो आप इसी तरह से क्या करेंगे? हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। आपको जांच कीजिए कि
x बराबर 1, जांच कीजिए कि x बराबर 1 समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल यहाँ होना ठीक है, हल है या नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि x बराबर 1 दिल है, तो बताइए इसका ही हल है कि नहीं। अगर हम इसमें x का मान हम इसमें रख देंगे और 0 कर देगा, x समझिए मूल है, x का समझिए क्या है द्विघात समीकरण में मूल है, तो x का मान अगर हम समीकरण में रखेंगे और समीकरण को 0 कर देगा तो समझेंगे हल है, अन्यथा हल नहीं है। आपको यही समझना है। कभी भी जांच करने के लिए कह दे और पूछे कि इसका हल है कि नहीं है, तो x का मान हम इसमें रख देंगे और इस समीकरण को यदि 0 कर दिया तो बोलेंगे हल है, अन्यथा हल नहीं है। तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए आप लिखेंगे x बराबर कितना 1 दिया हुआ है, समीकरण ऊपर से उतारिए, 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर x के जगह पे कितना रखना है बाबू, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 माइनस 1 बराबर जहां जहां x था हम क्या रखे, x के जगह पे 1 रखे, x की जगह पे क्या रखे रख दिए। अब देखो 3 और गुने यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 गुने 1 करेंगे तो माइनस बराबर 0, 3 और 1 गुना करेंगे तो माइनस 2 है तो माइनस 1 है तो बराबर 3। देखिए माइनस 2 और माइनस 1 कितना अब बराबर 3 में से 3 गए तो 0 बराबर, क्या x का मान हम 1 रखे तो समीकरण का 0 कर दिया कि नहीं कर दिया जी, तो इसका हल है कि नहीं है। अगर यहाँ पे भी 0 नहीं कहता तो बोलते हल इसका नहीं है, और 0 कर दिया तो क्या बोलेंगे हल है। x बराबर 1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहां तक किसी का दिक्कत है प्रश्न में तो बोलिए, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़े जी। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका 3 कह रहा है x² बराबर 9 का हल समूच्य लिखे, x² बराबर 9 का हल समूच्य लिखे। बहुत इजी प्रश्न है बाबू, x² बराबर कितना दिया, ये स्क्वायर को हम इधर चढ़ा दे, ये अगर हम स्क्वायर को उधर चलाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 9, ये स्क्वायर इधर जैसे ही जाएगा बाबू प्लस माइनस और इस पे करनी चढ़ जाएगा, ठीक है, इसको करनी बोलते हैं हम। तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, तो एक बार लिखिएगा +3 और एक बार किसका हल है, इसका हल। इसी प्रकार हम दे देते हैं आपको दूसरा प्रश्न कि 16x² और बराबर 25 का समूच्य हल लिखिए। 16x² बराबर 25 का क्या लिखे समूच्य हल, तो कहिएगा सर x² बराबर 25 और ये बट्टा में कितना चलाएगा, कितना गया 16। आ रहा समझ में, ये स्क्वायर को जैसे हम इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटा, प्लस माइनस तो रहबे करेगा बाबू, 25 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल। तो बोलिएगा सर एक बार प्लस में 5/4 एक बार माइनस में 5/, कोई दिक्कत आया बात समझ में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्या कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा, वही प्रश्न आ गया, सेम वही प्रश्न आ गया ना, रिपीटेड हो गया जी। अच्छा इसको द्विघात सूत्र से हल कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते थे यहाँ पर ही, क्वेश्चन जब वही आ गया तो यहाँ गुणनखंड हटा करके द्विघात सूत्र के द्वारा यहाँ लिख देते हैं प्रश्न को, द्विघात सूत्र के प्रयोग करके, द्विघात सूत्र के द्वारा समीकरण को मूल ज्ञात करना है। तो बाबू सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ए लिखोगे, ए कितना है बाबू 2, उसके बाद b कितना है -5, फिर c कितना है 3, a b c लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम मूल का सूत्र द्विघात का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र, द्विघात का सूत्र, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, ये द्विघात सूत्र हो गया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम, माइनस, अब b भी देखिए माइनस में है तो -5 लिख दें, प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है माइनस और स्क्वायर है तो
-4, ए कितना है, सी कितना है 3, अब बटा 2 गुने ए का मान कितना है 2। अब देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो -5 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 5 + 5 + 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 दूनी 8 तिया 24, अब बटा 2 दूनी 4। अब देखो 5 + -25 में से 24 गए तो अब बटा में आपको ध्यान रखना है बाबू कि 5 ± 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, बटा में तो 5 एक बार जोड़ना है, 5 + 1 बटा 4 एक बार घटाना है, 5 - 1 बटा 5 की 6 बटा, और यहाँ देखिए 5 में से 1 गया तो 4 बटा, इसका आधा 2 और इसका आधा तो 3 बटा कितना हो गया, ये 4 से 4 कटा तो क्या निकाल के लेके चलाए मूल, क्या निकाल के लेके चलाए, कोई दिक्कत आए समझ में। तो हम गुणनखंड विधि से हल करके मूल निकाल सकते हैं और द्विघात सूत्र के द्वारा भी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगला में देखिए द्विघाती से दे भी दिया, कह रहा है कि द्विघात समीकरण द्वारा 2y² - y + 1/8 = 0 के मूल ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया, c बराबर कितना हो गया। देखो बाबू a b c क्लियर है, a b c पहचान लेंगे। अब हमको क्या बोला, द्विघात सूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, द्विघात सूत्र के द्वारा। कुछ नहीं करना है आपको, द्विघात का सूत्र लगा देना है, -b ± √b² - 4ac/2a माइनस, अब b का मान भी माइनस में तो ब्रैकेट के साथ, कभी भी डबल माइनस रहे तो ब्रैकेट के साथ, ठीक है। फार्मूला में भी माइनस और ऊपर से भी राशि भी माइनस उतर रही तब हम ब्रैकेट के साथ, प्लस रहता तभी कोई ब्रैकेट नहीं लगाते हम। देखिए b का मान कितना है -1, अब b स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कर दें, -4 a का मान और c का मान 1/8, अब बटा 2a का मान 2। देखो माइनस यहाँ भी है माइनस बाहर भी, तो क्या हो जाएगा +1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। देखिए बाबू 4 दूनी और 8 कट जाएगा, देखो ना काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी, फिर 2 से 2 कट गया, इधर कितना बचा 1 बचा ना जी, अब बटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, हम सबसे पहले 1 प्लस माइनस घटाएंगे तो 0/4। अब ध्यान रखेंगे 1 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल का होता है 0 बटा में 4। जैसे ही समझिए यहाँ 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान करने के मतलब समझते हैं दोनों बराबर हो जाएगा, जो पहला मूल होगा वो दूसरा को मूल होगा, ठीक है। d जैसे ही जिसमें 0 हो जाता है, ये अंडर रूट में जैसे ही क्या हो जाता है 0, तो आप समझिएगा कि मूल क्या होगा 1/4 होगा, 1/4 होगा, दोनों मूल क्या हो गए समान हो गया, दोनों मूल क्या हो गया वास्तविक तो होगा लेकिन साथ में क्या होगा समान होगा। जैसे d का मान 0 आता था ना जी, तो क्या बोलते थे कि मूल वास्तविक होगा और क्या होगा समान होगा, तो d का मान यहाँ 0 हो गया ना जी, यहाँ पे रूट में जैसा ही 0 होगा तो समझना कि मूल वास्तविक और क्या होगा समान होगा। कोई दिक्कत यहां तक हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 6 देखना है आपको। कह रहा है p के किस मानों के लिए, p के किसी मानों के लिए px² - 5x + 3 = 0 के मूल बराबर है। मूल क्या बोला बराबर है। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले लिखना a का मान, a का मान कितना है p, b का मान c का मान 3, लगाना d का फार्मूला, d बराबर p का मान, k का मान, m का मान द्विघात समीकरण में निकालने के लिए कहा दे तो विवेचक का फार्मूला से निकालोगे, किससे, हाँ d के बराबर b² - 4a। बोला कि मूल बराबर है तो मतलब यहाँ पे 0 ले लीजिए विवेचक को, क्या ले लीजिए b कितना है
-5 का स्क्वायर -4, ए कितना, सी कितना 3, 5 पचे 25, यहाँ 4 तिया 12p, 12p को इधर ले चला है तो 12p बराबर कितना बचा 25, p बराबर 25/12, p का मान कितना हो गया 25/। अरे बात समझ में क्या रेखा प्रश्न है सदे, p का मान निकालने के लिए बन जाएगा ना सबसे। ये क्वेश्चन काफी हटके है। यहां कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि दो संख्याओं का योगफल 27 है, गुणनफल 100। सबसे पहले संख्या हम लोग लिखना सीखते हैं आज, ठीक है, संख्या लिखना सीखते हैं तब आगे हम इसमें बनाएंगे, थोड़ा थ्योरी समझते हैं हम। अगर जो संख्याएं नहीं पता है बाबू, हम पहला संख्या x माने, ठीक है, अगर हम बोले कि लगातार सम संख्या लिखो तो लगातार सम संख्या लिख के बताइए तो कहेगा सर पहला x है तो सम संख्या के लिए 2 जोड़ते हैं हर में। सम संख्या जैसे मान लीजिए कि बोले कि सम संख्या को 10 है तो 10 के बाद सम संख्या कौन होगा, तो नहीं जानते तो 2 जोड़ दीजिए कि सर 2 जोड़ देंगे तो 12 पता लगेगा। मतलब सम संख्या में भी 2 जोड़ते हैं, विषम संख्या में भी 2 जोड़ते हैं। सम संख्या में कितना जोड़ते हैं, अगर अगला सम संख्या लाना हो तो कितना जोड़िएगा, अगला विषम संख्या लाना हो कितना जोड़िएगा, अगला पूर्ण संख्या लाना हो कितना जोड़िएगा, प्राकृतिक संख्या लाना हो कितना जोड़िएगा 1। अरे बात समझ में, सम संख्या में, विषम संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बाबू, वैसी संख्या, गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती को संख्या को क्या बोलते हैं, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक अपने आप से कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित। तो ये सम संख्या जब पहला x हो गया तो हम क्या कीजिए 2 जोड़िएगा ना जी, तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना, x प्लस 2। आ रहा बात समझ में, आएगा आराम से देखिए ना भी। फिर और 2 जोड़िएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा, और 2 जोड़िएगा कितना, और 2 जोड़िएगा कितना। ऐसे तो जहां तक कहेगा लगातार सम संख्या लिखे तो लिख दीजिए कि नहीं। आप लिखते हैं विषम संख्या, कौन संख्या, विषम संख्या। तो भाई विषम संख्या में x माने, क्या माने, तो अगला विषम संख्या हम क्या बोले, विषम संख्या x माने तो हम बोले कि विषम संख्या में भी 2 जोड़ते हैं, विषम संख्या में भी 2 जोड़ते हैं। अरे बस समझ में। तो अगला विषम संख्या कौन होगा, सॉरी करे आगे ध्यान दो बोलते, x प्लस, भाई 2 जोड़ना है तो 1 का जोड़ेंगे। विषम, यही तो समझना है आपको कि सम संख्या में भी 2 जोड़ते हैं, विषम संख्या में भी 2 जोड़ते हैं। तो हम विषम संख्या माने x तो अगला विषम संख्या क्या होगा, अगला एकार, अगला एकार, इसका अगला। कंफ्यूजन नहीं होना है, यही चीज यहाँ पे फंसाएगा आपको बार बार। इस सम भी है, विषम भी, सम भी, विषम भी, सम भी, विषम भी। अब ऐसा नहीं कि ओ सर एगो x प्लस 1 हो लो और x प्लस 3 अगला हो लो, ऐसे नहीं बाबू, ठीक है। हम जहां से मानना शुरू करते हैं वहां से हम शुरू करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या हम लिखते हैं, कौन संख्या, या पूर्ण धनात्मक संख्या, प्राकृत संख्या। पहला x माने तो अगला, फिर उसका अगला, उसका अगला, उसका अगला, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं, सम संख्या में 2 जोड़ते हैं, विषम संख्या में। अब आपको हर बात समझ में आएगा। यहाँ देखिए कहा 2 संख्याओं का योगफल 27 है, 2 संख्याओं का योगफल, अभी भी आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ और देखिए, अभी यहाँ ये देखिए हम बोल दिए कि आपको डिस्टेंस, जैसे आपको उदाहरण हम दे रहे हैं, ए है, यहाँ ये बिंदु पर ए खड़ा है और यहां से यहाँ ये बिंदु जो है ये बी है, ए से बी है, ए से बी है, ए से बी जो है वो 30 मीटर है,
कितना मीटर है? यहां से लेकर के यहां तक आप आएंगे तो आपको दूरी कितना तय करना होगा? 30 मीटर। हम बोले कि हम क्या करें ना बाबू, आए चलें जरूर, लेकिन क्या किए, चलते समय हम यहां से यहां आए और बोले ना बाबू, यहां से हम आए और बोले कि हम 10 मीटर चल दिए, तो बताओ यहां से यहां अभी कितना मीटर हमारा जाना है? आप क्या किए? माइनस 30 में से 10 को घटा दिए, कितना आया? 20 मीटर। ऐसे ना किए, तो हम बोले कि बताइए दो संख्याओं का योग 27 है, दो संख्याओं का योग 27 है, तो बताइए दोनों संख्या क्या होगा? अगर एगो के x मानिएगा तो दूसरा का 27 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 27 माइनस, हम बोले कि फिर से एक बार समझो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है। a से हम b जा रहे हैं, a से कितना जा रहे हैं हम? b जा रहे हैं। बोले यहां से यहां जो दूरी है ये 27 है, ठीक है। यहां से यहां दूरी जो कितना है? 27 है। और ई का किया, ये बोला कि यहां से हम आए x है, यहां से यहां आए हम, या यहां से यहां आए हम 27 है, यहां से यहां दूरी तय की कितना मीटर लग गया? 27 मीटर लगे। कितना मीटर? तो हम बोले बताइए हम यहां तक आए, यहां तक आए तो x हुआ, तो इधर कितना होगा? 27 माइनस x, 27 माइनस। तो कभी भी आपको कह दे कि बताइए दो संख्याओं का योग 27 है, दो संख्याओं का योग, हम दो को संख्या के जोड़ते हैं तो कितना आता है? 27। तो आप क्या कीजिएगा कि मानक की संख्या बराबर x, मानक की संख्या बराबर x, क्या मानिएगा बाबू? x मानिएगा संख्या को। अगर हम पहला संख्या x माने तो दूसरा संख्या क्या होगा? 27 माइनस। अब देखिए दोनों के जोड़ी तो 27 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अगर आपको बोलेगा कि नहीं दो संख्याओं का योग 100 है तो संख्या लिख के बताइए, तो कहिएगा सर एगो x एगो 100 माइनस, आए बात समझ में? कहेगा दो संख्याओं का योग 200 है, दो संख्याओं का योग कितना है? 200 है, तो पहला संख्या 1 तो दूसरा संख्या 200 माइनस। क्लियर है? इस प्रकार से क्वेश्चन में दिक्कत किसी के? तो यहां देखिए बोला प्रश्न से, अब प्रश्न से चलना है। प्रश्न से बोला दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। उनका गुणनफल कितना है? 100। तो इस संख्या तो ये है, ये दोनों के गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 100। ये दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 182। ये दोनों संख्या के गुना किया ना जी, तो कितना आया? 182। अब देखिए हम इसको गुना करेंगे, 127 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 27x। कितना होगा बाबू? और x से x गुना करेंगे तो माइनस बराबर 100। इस सब को उधर लेके चले जाएं तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 27x हो जाएगा, वो तो है ये उधर, कोई दिक्कत? अब गुना करके लाना है 182 और जोड़ मार के लाना है 27। तो आप कुछ नहीं कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस कितना? 14 और 13 गुना कीजिएगा तो 114 और 13 जोड़ेगा तो माइनस, ऊपर से उतारिए 100, दो भाग में बांट दें और कॉमन लेना। दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ x माइनस कितना हो गया? यहाँ माइनस 13 मिला, तो x माइनस कितना हो गया? 14। एक अंदर से x माइनस और एक बाहर से x माइनस 13। अब क्या कीजिएगा बाबू? बराबर x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर उधर गया तो 14 और x बराबर 13। ठीक है, x बराबर कितना हो गया? 13। कोई दिक्कत किसी के? x का मान कितना आया? 14 और 13। तो हमसे पूछा तो संख्या निकालिए, तो x का मान कितना हो गया? 14 और 13 हो गया, संख्या ना पूछा जी, ये हो गया। देखिए पहला संख्या ही हो गया, दोनों के जोड़िएगा तो देखिए कितना आएगा? 27 आएगा। दोनों के गुना कीजिए कितना आएगा? 182 आएगा। कोई दिक्कत आए समझ में? अगला प्रश्न, चार विषम संख्या निकाले जिसका गुणनफल 35 है। दो गो लगातार विषम संख्या, हम बताए थे बाबू कि लगातार हम विषम संख्या कैसे लिखते हैं। तो माना कि लगातार विषम संख्या,
विषम संख्या x मान लेते हैं। अगर पहला संख्या x माने तो दूसरा संख्या आप बताइए x + 2 होगा कि नहीं होगा। हम क्या बताए थे कि पहला संख्या x मानिए और लगातार विषम संख्या लिखने के लिए कहे तो आप विषम संख्या में 2 जोड़िए। कितना जोड़िए? 2 जोड़िए। तो लगातार 2 विषम संख्या लिख दिए जिसका गुणनफल 35 दिया हुआ। ये दोनों संख्या को आप गुना कीजिएगा प्रश्न से। कराई दोनों संख्या के आप गुना कीजिएगा बाबू तो कितना आएगा? 35। हम दोनों के गुना कर दिए। अब बराबर में 35 एक से x गुना करेंगे तो और यहाँ गुना करेंगे तो प्लस। अब बराबर 35। अब देखिए x² प्लस 2x इधर चला है तो -35। अब गुना करके लाना है आपको -35 और जोड़ना के 2 तो कितना से 7x और -5x। 7 5 -7 में से 5 गया तो ऊपर से कितना 35। 2 भाग में बांट के कॉमन ले लें। ये दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ पे x प्लस कितना बच गया? ये दोनों में क्या मिला? -5। तो x प्लस कितना बच गया? एक अंदर से x प्लस और दूसर का x -5। अब बराबर में बराबर क्यों चले जाएंगे तो प्लस -7 हो जाएगा। और ये कितना यहाँ लिख ही देते हैं x बराबर -7 और x बराबर +5। हमको प्लस वाला के लेके चलना है। किसको लेके चलना है? धनात्मक वाला लेके चलेंगे। तो पहली संख्या 1 था तो 5 हो गया और दूसरी संख्या 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया जी। x का मान हम कितना निकाले? 5। तो पहली संख्या 5 हो गया और दूसरी संख्या 5 + 2 कितना हो गया? 7। देखिए तो दोनों संख्या के गुना करेंगे तो आ जाएगा 35। और सम है कि नहीं? लगातार सम संख्या है कि नहीं? 5 के बाद 7 आता है और गुना करते हैं तो 35। दिक्कत है किसी को? अगला देखिए, अगला भी वैसे ही है। किसी आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? लंबाई जो है चौड़ाई से ज्यादा है। चौड़ाई से ज्यादा कौन है? कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। तो हम लोग कहेंगे कि माना कि कमरे की चौड़ाई, माना कि कमरे की चौड़ाई बराबर x मान लें। अब लंबाई मानेंगे ना बाबू तो बोला कि चौड़ाई से लंबाई कितना ज्यादा है तो 2 जोड़ दें। अब देखिए तो इससे लंबाई से चौड़ाई से लंबाई कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। फिर बोला यदि फर्श का क्षेत्रफल, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल यहां लिखना है, कमरे का फर्श मतलब जमीन, फर्श का क्षेत्रफल कितना दिल है? 100। और कमरे का फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और कमरे का फर्श का क्षेत्रफल कितना दिल है? 195 बराबर लंबाई का मान और चौड़ाई का मान x प्लस गुना कीजिएगा तो और यहाँ गुना कीजिएगा तो 2x। इधर 100। अब बराबर कुछ शब्द चल जाए। बोलिए -195 हो गया। अब गुना करके -195 जोड़ना के कितना? 2। तो कितना से गुना करें कि 195 चला है, जोड़ना के 2 आएगा। बोलिए कितना से गुना किया जाए कि जोड़ना के हो जाए -195 गुना करके -195 और जोड़ना के +2 हो जाना चाहिए। बोलिए बोलो जल्दी। तो देखो क्या करेंगे, x² प्लस 15x -13x -115 और 13 गुना करेंगे तो -195। 15 में से 13 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 भाग में बांट दिए तो x² प्लस कितना, x को कॉमन लिए तो क्या बच गया? x प्लस कितना बच गया? 15। उसके बाद देखो बाबू यहाँ -13 के कॉमन ले लिए तो x प्लस कितना बचा? 15। x प्लस 15 एक अंदर से और एक बाहर से, x माइनस कितना? 13। आ रहा बात समझ में?
अब बाहर निकालेंगे, बराबर हम 0 कर देंगे बाबू, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, ये तो -15 हो जाएगा जी, और ये x बराबर कितना हो जाएगा प्लस 13। लेकिन हमको लेके किसको चलना है, +16 के लेके चलना है, तो +16 के लिए चले, x का मान कितना रख दे, चौड़ाई बराबर 13, क्योंकि x है, चौड़ाई कितना है बाबू x है, तो x की जगह पे कितना, और पूछा लंबाई, लंबाई x + 2, तो 13 प्लस कितना हो गया 15, लंबाई 13, चौड़ाई 13 और लंबाई 15। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ये आज का, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। अब धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें और जिनके वर्गों का योग दिले है 300, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, तो हम लिखेंगे माना कि लगातार धनात्मक पूर्णांक, क्या मान ले, x और x + 1 धनात्मक पूर्णांक, x और x प्लस सम कहेगा तो x + 2, विषम कहेगा तो x + 2, ठीक है, प्रकृति का धनात्मक में ही। प्रश्न से क्या बोला कि जिनके वर्गों का योग, वर्ग का योग, x का स्क्वायर कर दीजिए और x + 1 के क्या कीजिए स्क्वायर, वर्ग कर दीजिए, और इसका वर्गों का योग कितना है, दोनों को वर्ग करके जोड़ दिए, x का वर्ग कर दिए और इसका भी वर्ग करके, ये बोला ना कि जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब वर्ग करके जोड़िए तो कितना होगा 365। यहाँ देखिए x² और a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, कैसे टूटेगा, a² + b² + 2ab बराबर 365, x² + x², एक का स्क्वायर यहाँ गुना करेंगे तो बराबर 365, x² क्या x² और प्लस कितना 2x, कितना 2x, और उधर से लाइएगा 365 की इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा 1 - 365 बराबर 0, 2x² + 2x घटेगा तो -364 बराबर। अब देखिए यहाँ जब दूर रहता है तो अगर आपको ज्यादा हार्ड लगता बाबू, तो ऐसे प्रश्न को आप द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हो। इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, इसको क्या मान लेना, इसको द्विघात सूत्र से हल करो। देखो द्विघात सूत्र, a बराबर कितना 2, b बराबर कितना, c बराबर कितना -364, यहाँ द्विघात सूत्र। अब -b + √b² - 4ac/2a, और ये प्रश्न आप पूरा आंसर बताएंगे कि क्या आता है, x का मान आएगा तब यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, जिससे आंसर आ जाएगा, तो ये आप आंसर बताएंगे। इसका आगे हम हल नहीं करेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण हम लोग पीछे कई गो प्रश्न इसका पढ़ चुके हैं, ये आप लोग का HW रह गया आज का, ठीक है। जो भी बनाएंगे आप आंसर लिख देंगे कि इतना आंसर हुआ है सर।